गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 वसंत भाग 3 में से एक अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियाँ होती हैं पत्र, जैसे आप स्कूल में भी पत्र लिखते हैं अपने स्कूल के अध्यापक को, प्रिंसिपल को, जब आपको छुट्टी लेनी होती है। पत्र मुख्यतः रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है ऑफिशियली या आधिकारिक रूप से जो पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दो रूपों में इनको बांटा जा सकता है। औपचारिक में जब आप एक तरह से स्कूल के प्रिंसिपल को छुट्टी लेने के लिए या किसी ज़रूरी काम के लिए पत्र लिखते हैं, और अनौपचारिक में आता है व्यक्तिगत पत्र, जब आप अपने भाई बहनों को या किसी को नव वर्ष की बधाई देने के लिए या एक तरह से कह सकते हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए इस तरह के पत्र होते हैं। तो आज का विषय है हमारा चिट्ठियों की अनूठी होता है अद्भुत अनोखी दुनिया। यहाँ पर इनके लेखक हैं अरविंद कुमार जी। अरविंद कुमार जी ने आपको चिट्ठियों की दुनिया की सैर कराई है, चिट्ठियों की दुनिया का भ्रमण कराया है और आपको बताया है कि चिट्ठियाँ हमारी कहाँ से कहाँ तक शुरू होती हैं और संदेश को लेने और देने का सबसे महत्वपूर्ण साधन, सशक्त साधन है, मजबूत साधन के रूप में उभर कर आई हैं। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शुरू करते हैं। इसको विभिन्न प्रकार अलग अलग अंकों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमारा अध्याय शुरू होता है कहाँ से? पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब। यहाँ पर बताया गया है, अरविंद कुमार जी कहते हैं कि पत्रों की दुनिया है, यानी चिट्ठियों की दुनिया है, वो बड़ी अजीबोगरीब होती है, रहस्यों से भरी होती है। क्योंकि बहुत सारे पत्र ऐसे होते हैं जो अपने अंदर सुख और दुख का संदेश लेकर आते हैं। जब कोई पत्र आपके डाकिया आपके पास लेकर आता है तो चिट्ठी को पढ़कर ही आपको पता चलता है कि इसके अंदर क्या संदेश है। यदि सुख का संदेश है तो हम खुश हो जाते हैं, यदि वही संदेश हमें दुख पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, तो हमारा मन क्या है, वो द्रवित हो जाता है। तो चिट्ठियों की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब होती है, जैसे अरविंद कुमार जी ने बताया है। नेक्स्ट है हमारा पत्र जैसा संतोष। एक अंक में आपको बताया कि बड़ी अजीबोगरीब दुनिया होती है, लेकिन दूसरा बताया है उनके महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा है कि आजकल आधुनिक युग में हम टेलीफोन है, रेडियो है, इंटरनेट है, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के तकनीकी के साधन हैं जिनके द्वारा हम आसानी से संदेश को प्राप्त करते हैं और अपने द्वारा जो संदेश हमें सामने वाले को देना होता है तो आसानी से हम चंद मिनटों में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में अपने संदेश को भेज देते हैं। लेकिन फिर भी पत्र जैसा संतोष हमें फ़ोन या एसएमएस का संदेश कभी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो फ़ोन है उसकी मेमोरी फुल हो सकती है। मेमोरी फुल होने का मतलब है कि उसमें जगह, उसका स्थान है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्टोरेज का स्थान है, सुरक्षित रखने का जो स्थान है वह फुल हो जाता है। मजबूरी में हमें क्या करना पड़ता है? उसको डिलीट करना पड़ता है। जो महत्वपूर्ण संदेश थे, जो महत्वपूर्ण बातें थी, एक समय ऐसा आया कि हमने फ़ोन से या अपने जो भी हमारे पास आधुनिक साधन थे उनसे डिलीट करना पड़ा। तो वो महत्वपूर्ण संदेश हैं तब तक हमारे पास सुरक्षित है जब तक हम उनको डिलीट नहीं करते। लेकिन पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, सहेज कर, संभाल कर, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। यदि हम उनको सुरक्षित रखेंगे तो हमारे पूर्वजों द्वारा लिखे गए पत्र हैं वो हम तक आसानी से सुरक्षित रूप में पहुंच सकते हैं और जब हमारा मन चाहे तब हम निकाल कर उनको पुस्तकों के समान पढ़ सकते हैं। तो पत्र जैसा संतोष क्या है? संतोष होता है संतुष्टि। न तो फ़ोन न एसएमएस का संदेश दे सकता है। यदि हम चिट्ठियों को संभाल कर रख सकते हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जो परंपरा है या अपने द्वारा लिखे गए जो संदेश हैं उनको आसानी से दूसरों तक सुरक्षित रूप से अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नई नई घटनाएं। राजनीति में, इतिहास में
या कह सकते हैं कि इस युग में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जितने भी बदलाव होते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, उनके पीछे पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो एक तरह से नई नई जानकारी है वो हमें अखबारों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर बैठे यानी एक छोटे से गांव में भी बैठकर विदेश में जो घटनाएं घटती हैं उसको हम एक तरह से जान सकते हैं। किसके द्वारा? समाचार पत्र, दैनिक सबके, डेली सबके घर में न्यूज़पेपर आता है। तो न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, चाहे वो अपने देश में हैं चाहे विदेश में हैं, उनको आसानी से हम पढ़ सकते हैं। और विदेश में घटी घटनाएं या अपनी जो साहित्य में, राजनीति में, या जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे भारत में या विदेशों में घटित होती हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है, नई नई घटनाओं के बाद नया अंक, एक तरह से कह सकते हैं कि पत्रों को विभिन्न नाम दिए गए हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती हैं, तो अलग अलग प्रकारों से ही पत्रों को पुकारा जाता है, अलग अलग प्रकार के नाम इसको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर बताया है कि उर्दू में हम उसे खत कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बताया, संस्कृत में उसको पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज कहा जाता है, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा तमिल में कड़ी कहा जाता है और हिंदी में हम इसे चिट्ठी या संस्कृत में उसको पत्र कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के नाम हमारे सामने दर्शाए गए हैं कि किन किन नामों से इसे अलग अलग भाषा में पुकारा जाता है। बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं, तो उन्हीं भाषाओं में इन चिट्ठियों का अलग अलग, इन पत्रों का अलग अलग नाम आपके सामने दर्शाया गया, बताया गया है। नेक्स्ट है 1953 में पत्रों की अनूठी दुनिया, या कह सकते हैं कि 1953 में आपके सामने वर्णन किया गया। उससे पहले अजीबोगरीब रहस्य से भरी हुई थी, क्योंकि संदेश देने का कार्य पत्र नहीं करते थे, बल्कि तेज घोड़े या रनर्स जिनको बोल सकते हैं, पक्षियों का सहारा लिया जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि संदेश वाहक, मैसेंजर जिनको बोला जाता है, एक डाकिए का काम करते थे। अपना जो संदेश देना होता था तो या तो घोड़े पर सवार होकर कोई व्यक्ति अपना एक देश से, एक राज्य से दूसरे राज्य को संदेश देता था, और यही काम उस डाकिए यानी उस घोड़े चलाने वाले से, यानी उस संदेश वाहक से पहले जो पक्षी हैं, वो अपना संदेश लेकर जाते थे। उनके गले में अपना संदेश छोटे से एक पोटली का आकार दे दिया जाता था, उनके गले में बांध दिया जाता था। एक तरह से उनको प्रशिक्षित किया जाता था, सिखाया जाता था, तो दिशा निर्देश उनको दे दिया जाता था। जैसे भी वो करते होंगे तो वो संदेश क्या है, सुरक्षित रूप से पहुंचा देते थे, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग जाता था। जैसे ही 1953 के बाद डाक तार प्रणाली का विकास हुआ, तो संदेशों की दुनिया में, यानी कह सकते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, बड़ी तेज गति से परिवर्तन हुआ। संदेश देने और लेने का कार्य क्या है, वो 1953 से शुरू होकर आज भी जितने भी सरकारी कामकाज हैं, उनमें मुख्यतः रूप से इस डाक तार प्रणाली का विकास किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने विश्व डाक संघ 1972 से विद्यार्थियों को नई नई जानकारी या डाक तार प्रणाली से सुरक्षित एक तरह से बांधे रखने के लिए विश्व डाक संघ ने विद्यालयी पाठ्यक्रम में पत्रों को शामिल किया गया, जिससे क्या है, विद्यार्थियों को जानकारी मिल सके। इसके लिए 16 वर्ष वाले विद्यार्थियों या 16 वर्ष से जो विद्यार्थी हैं, उनके अंदर प्रतियोगिताएं, यानी उनके मध्य में, उनके बीच में प्रतियोगिताएं कराई जाती थी स्कूली लेवल पर पाठ्यक्रम के अनुसार। यानी कहने का अभिप्राय है कि पत्रों को एक तरह से व्याकरण के अंतर्गत जो छोटे छोटे पार्ट अलग अलग क्लास में लगे होते हैं, अलग अलग कक्षाओं में बांटे गए हैं, उनमें पत्रों को भी शामिल किया जाता है, ताकि विद्यार्थी क्या है, वो इस दुनिया का रहस्य जान सके, यानी पत्र क्या है वो लिखने के बारे में जान सके। और प्रतियोगिताएं कराई जाती है पूरे भारतवर्ष के अंदर विद्यार्थियों के मध्य, और जिस विद्यार्थी का पत्र सबसे अच्छी, एक तरह से कह सकते हैं कि संदेश के रूप में, यानी अपनी बात को अच्छे से अच्छे रूप में व्यक्त करने के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा
देहात की हालात। आधुनिक टेक्नोलॉजी के जितने भी साधन हैं, दिन प्रतिदिन हम प्रगति करते जा रहे हैं। न जाने ऐसे कितने साधन हैं टेक्नोलॉजी के, तकनीकी के हमारे पास, जिसके द्वारा हम देश विदेश, देश के कोने कोने में जुड़े रहते हैं। जिसके अंतर्गत आता है टेलीफोन है, इसके बाद है इंटरनेट है। इंटरनेट ने तो सबको अपने अंदर एक तरह से बांध लिया है, जादुई दुनिया के रूप में सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और नई नई जानकारियाँ भी हम ले रहे हैं उनसे। उसके बाद है रेडार है, फैक्स है, इससे पहले इंटरनेट है, इससे पहले कि में रेडार है, फैक्स है। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साधन हैं जो प्रतिदिन विकसित होते जा रहे हैं और आगे भी खोज इनके नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए की जा रही है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसको खोलकर आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो नित्य नई नई जानकारी क्या है आधुनिक युग में हम प्राप्त कर सकते हैं महानगरों में, शहरों में, लेकिन देहात, गांव, निश्चित रूप से हम आज आधुनिक साधनों से जुड़ चुके हैं, लेकिन यदि हम देश के कोने कोने में नज़रें दौड़ाएं तो बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं जो इस साधनों से बिल्कुल कटे हुए हैं। उनको संदेश लेने और देने का कार्य सिर्फ हमारे पास एक सशक्त माध्यम है, पत्र। पत्रों के द्वारा वो आज भी अपना संदेश लिखते हैं और अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाते हैं और अपने सगे संबंधियों द्वारा लिखे गए संदेश को पढ़कर क्या है वो समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान या खोज। मैंने इस प्रसंग को पहले ही आपके सामने बताया। नित्य नई नई खोजें क्या हैं वो टेक्नोलॉजी, तकनीकी के साधन में होती जा रही हैं। बहुत सारी खोजें क्या हैं की जा रही हैं, जिससे क्या है हमारा संदेश 1 मिनट की बजाय 1 सेकंड के अंदर भी क्या है 1 सेकंड के अंदर हमारे सामने वाले तक, यानी जहां तक हम अपना संदेश पहुंचा सकते हैं वहां आसानी से पहुंचा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने ऐसे साधन बहुत विकसित किए हैं और नित्य नई नई खोजें क्या है अभी भी की जा रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। महात्मा गांधी जी के पास असंख्य पत्र आते थे और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब उसके यानी देश के कोने कोने से उनके पास पत्र आते थे तो उन पत्रों का उत्तर वह जरूर देते थे। इस कार्य में वह पूरा दिन भी लगा सकते थे और यदि वह कार्य दिन में ख़त्म नहीं होता था तो पूरी रात भी इसके उत्तरों का, पत्र का जो एक तरह से प्रश्न पूछे जाते थे उनका उत्तर देने के लिए लगा देते थे। यदि उनका लिखते लिखते दायां हाथ दुखना शुरू हो जाता था तो बाएं हाथ से क्या वो लिखना शुरू कर देते थे। तो विश्व के जितने भी पत्र महात्मा गांधी तक पहुंचते थे या देश के कोने कोने से जितने पत्र पहुंचते थे वो महात्मा गांधी के नाम से पहुंच जाते थे। सिर्फ चिट्ठी के ऊपर या जो संदेश हम देना चाहते हैं उसको एक चिट्ठी में लिखकर उसके ऊपर सिर्फ हमें एड्रेस, पते के रूप में लिखना था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी देश के जिस भी कोने में होते थे वहाँ तक वह पत्र आसानी से पहुँच जाता था। नेक्स्ट है 1915 से 1941 में महात्मा गांधी और एक तरह से जो कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, महाकवि के रूप में उनको जाना जाता है। तो कवि और महात्मा गांधी के नाम से पत्र वो बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होते हैं। महात्मा गांधी के जितने भी पत्र हैं उनको संग्रहालय में सहेज कर रखा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके भी पत्र हैं वो आज भी संग्रहालय में पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे गए हैं। तो पूरे विश्व से या पूरे भारत के अंदर से जितने भी संदेश उन तक पहुंचाने होते थे या कोई भी प्रश्न उनसे पूछना होता था, टेक्नोलॉजी के साधन हमारे पास नहीं थे। आजकल तो क्या है, हम फ़ोन उठाते हैं और फटाफट नंबर डायल करके अपने संदेश को या जो भी हमारे मन में जिज्ञासा होती है, भाव होते हैं, सामने वाले से पूछ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे साधन विकसित नहीं थे, तो पत्र ही एक ऐसा सहारा था जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को पहुंचा सकते थे। देश के बड़े से बड़े व्यक्ति और छोटे से छोटे व्यक्ति से जुड़ने का एक सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम था हमारे सामने पत्र के रूप में। नेक्स्ट है डाकिये को देवदूत के रूप में चित्रित किया है। अरविंद कुमार जी ने लास्ट प्रसंग में आपके सामने बताया है कि जो गांव बिल्कुल इन साधनों से, टेक्नोलॉजी, तकनीकी के साधनों से बिल्कुल कटे हुए हैं,
पत्र ही उनके पास एक सहारा है संदेश लेने और देने का। तो वहाँ पर डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत के रूप में कैसे? क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से या बाहर की दुनिया से पूर्ण रूप से कटे हुए हैं। जब भी उनके गांव में डाकिया आता है तो सभी गांववासी बहुत खुश होते हैं, और जिसके घर में डाकिया पत्र लेकर या संदेश लेकर जाता है तो एक तरह से बहुत खुशी के साथ, बड़े सहृदय के साथ उसका स्वागत करते हैं और देवदूत के रूप में उसको जानते हैं। जिस प्रकार भगवान क्या अपने दूत के रूप में किसी गरीब, किसी असहाय की मदद के लिए भेजते हैं, तो सेम यही, बिल्कुल यही हालात वहाँ उस गांव में पैदा हो जाती है कि उनका एकमात्र सहारा है जो उनके संदेशों को पहुंचाता है और उनके रिश्तेदारों या दुनिया का जो संदेश है वो उनके पास लेकर आता है। इसलिए क्या है, वो भगवान जो यहाँ पर डाकिया है उसको देवदूत के रूप में चित्रित किया है। तो ये हमारा अध्याय था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चलिए फटाफट एक बार फिर से अंकों को रिवाइज कर लेते हैं। पहले पर है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अजीबोगरीब है, रहस्य से भरी हुई है। उसके बाद है हमारा पत्र जैसा संतोष न तो फ़ोन या SMS का संदेश दे सकता है, क्योंकि हमें मजबूरी में उसको क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। लेकिन पत्रों को यदि हम सहेज कर रखेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सौंप सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं। उसके बाद है कन्नड़ में कागज है, तमिल में तेलुगु में उत्तरम है, जाबू है, लेख है, और यहाँ पर तमिल में कदिग नाम से इसको पुकारा जाता है। 1953 में पत्रों की अनूठी दुनिया है। इससे पहले संदेश लेने और देने तेज जो घोड़े होते थे, रनर्स जिनको बोला जाता था, वह संदेश लेने और देने का कार्य करते थे। हरकारे यानी जो संदेश लेने और देने का कार्य करते थे, घोड़ों पर सवार होकर दूर दूर तक यात्राएं करते थे। नेक्स्ट है विश्व डाक संघ ने कंपटीशन कराए हैं, प्रतियोगिताएं कराई हैं 16 वर्ष से कम विद्यार्थियों के बीच में, ताकि वो पत्रों की दुनिया के बारे में जान सकें। नेक्स्ट है हमारा देहात की हालात, बहुत ही एक तरह से जहाँ पर टेक्नोलॉजी के साधन नहीं हैं तो वह उनके पास सिर्फ पत्र एक ऐसा साधन है। अनुसंधान खोज, नित नई नई खोजें की जा रही हैं टेक्नोलॉजी के साधन में, जैसे रेडार है, फैक्स है, ऐसे बहुत सारे साधन हैं जो संदेश लेने और देने का कार्य करते थे। आजकल इंटरनेट है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर जाकर हम आसानी से संदेश या दुनिया के कोने कोने में हम जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। पूरे विश्व से या भारत से जो भी संदेश इनको देने होते तो सिर्फ एक छोटा सा नाम लिखना होता था महात्मा गांधी एड्रेस के रूप में, और पत्र उन तक पहुंच जाते थे। इसी तरह से 1915 से 1941 के मध्य विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में क्या है, इन पत्रों को प्रकाशित किया गया है और संग्रहालय में इनको सुरक्षित रखा गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम एक तरह से दे सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि टेक्नोलॉजी के साधन होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी से बात करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते, लेकिन ऐसे साधन हमारे पास नहीं थे, पत्र था। तो उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे और एक संग्रह में उनको नाम दिया गया पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो आज भी वह पत्र सुरक्षित रूप से संग्रहालय में हमारे पास रखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा डाकिये को देवदूत के रूप में जाना जाता है। जो गांव हैं वो संदेश सिर्फ उनके लिए खुशी का एकमात्र साधन है कि संदेश लेकर जब डाकिया आता है तो वो बहुत खुश होते हैं, और देवदूत के रूप में उसको चित्रित किया है। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।